हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलों के बारे में, जहां पर चैप्टर 18 पूरा का पूरा आ चुका है। एंड यहां पर डाबुरा ने अपना जी तोड़ मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ मोहोरागा को हराने में। एंड यहाँ मोहोरागा ने डाबुरा को बहुत बुरा घाव दिया है। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रिका वर्सेस मारू से। सुरुजी की बॉडी को रिका पोजेस कर लेती है एंड वो उसकी जगह फाइट करती है, जहाँ पर सुरुजी की जो कर्स एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर खुद मारू भी दंग रह जाता है। यहाँ पर यही चीज बताई जाती है कि रिका यहाँ पर इसके पास कैसे है। पहली बात, गोजो फैमिली की वजह से, जहाँ पर ये जो रिंग थी वो गोजो फैमिली के स्टोर हाउस में रखी हुई थी, जो दी गई थी सीधा सुरुजी को। एंड रिका यूटा ओकोत्सु के कर्ज पड़ने के बाद से ही रिका एक तरह से इस फैमिली की सपोर्टर बन गई। अब बारी आती है फाइट की, तो रिका सीधा जंप लेती है और वो मारू के ऊपर ही सीधा कूदती है। जंप लेने की वजह से वहाँ के बहुत सारे पत्थर ऊपर उठते हैं और उन पत्थरों को ही पकड़कर वो सीधा मारू को मारती है। मारू को यहाँ पर सीधा माथे पे लगती है। रिका को यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि वो जीत रही होती है, बट हालत खराब यहाँ पर मारू की होती है। रिका यहाँ पर मारू पे दोबारा अटैक करने को आती है। पहली बात, मारू के लिए ये सब बहुत ज्यादा नया है। मारू बोलता है सुरुजी के जो दादा है उसका ये जो वेपन है वो बहुत सालों पुराना है, जिसकी वजह से इसके अंदर की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़ती गई है। और ऐसा भी नहीं है कि इसे एक ही बंदे ने कंट्रोल किया है, इसे कई सारे लोगों ने कंट्रोल किया है, सिर्फ अकेला सुरुजी नहीं है। दैट्स व्हाई इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मारू रिका के ऊपर अपनी थर्ड आई का यूज करता है, बट रिका के सामने कुछ भी नहीं चलती है। वो मारू का गला ही पकड़ लेती है और वो उसको एक जोरदार मुक्का मारती है और मारू बहुत दूर जाके गिरता है। नाउ रिका उसके पास जाती है। यहाँ पर मारू की थर्ड आई पावर चल नहीं रही है, जिसकी वजह से मारू थोड़ा सा परेशान है। अगर ऐसा चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। मारू बोलता है इसने अपनी स्वॉर्ड को हटा ही दिया एक तरह से, बस उसकी कर्ज एनर्जी निकाल रही है। देन उसके बाद उसने उस रिंग के अंदर पावर डाली, जिसकी वजह से ये रिका वापस आई है। अगर ये रिंग हट जाए तो यहाँ पर सुरुजी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर तभी रिका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ऐसा कर भी नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर मैं जीतूंगी और तुम हारोगे। मारू बोलता है माफ करना, बट मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं ही जीतूं, तुम नहीं। मे भी यहाँ पर मारू ने कुछ नया यूज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर फूल पत्तियाँ ज्यादा आ गई हैं। बट ये क्या है, मे भी ये चीज अगले चैप्टर में पता लगे, जहाँ मारू ने यहाँ पर एक नई तरीके की टेक्निक को यूज किया है। अब ये जो मांगा है वो मेरे सीधा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे जा रही है, जहाँ पर डाबुरा वर्सेस मोहोरागा की फाइट हो रही है। और इसी फाइट को देखने के लिए तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखा जाए तो मोहोरागा हर किसी से पिटा है और हर किसी को इसने पीटा भी है। नाउ यहाँ पर मोहोरागा एंड डाबुरा दोनों के दोनों सेकंड बैटल के लिए रेडी हो चुके हैं, जहाँ पर मोहोरागा बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और वो गुर्रा रहा है। यहाँ पर उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो ब्लेड में बदल जाती है, जहाँ पर मोहोरागा अपने हाथों से उन ब्लेड्स को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। ये सब चीजें देखकर डाबुरा हैरत में है कि इसको हुआ क्या, ये करना क्या चाहता है। लगता है ये पागल हो गया। तभी डाबुरा के सामने आता है मोहोरागा। मोहोरागा डाबुरा के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है बहुत फास्ट वे में, बट डाबुरा उसके पीछे आता है और उसके ऊपर एनर्जी मारता है। बट इस बार डाबुरा के एनर्जी बीम का असर मोहोरागा के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। मोहोरागा उसके सामने ही होता है और वो हंस रहा होता है। एक्चुअली इसकी शक्ल ही ऐसी दिखती है। डाबुरा यहाँ समझ नहीं पा रहा कि भाई हुआ क्या इसको। नाउ मोहोरागा यहाँ पर अपने ब्लेड से डाबुरा के मुंह पे बहुत बुरा स्कार दे देता है। डाबुरा मोहोरागा की तरफ देख रहा होता है। डाबुरा समझ जाता है कि भाई साहब हुआ क्या है। मोहोरागा यहाँ पर एक से एक अटैक डाबुरा के ऊपर कर ही जा रहा होता है। डाबुरा उसे डॉज कर रहा होता है और वो बोलता है कि इसने मेरी टेक्निक्स को समझ लिया और उसे कंज्यूम भी करने लग गया। पिछली बार जो बीम मारा था उससे असर तो हुआ था, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मोहोरागा यहाँ डाबुरा को कुत्ता बना के मारता है। ना मोहोरागा के ब्लेड से यहाँ पे डाबुरा बाल बाल बचता है, बिकॉज इस बार तो उसकी थर्ड आई ही जाने वाली थी। डाबुरा यहाँ सोचता है कि बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मरना तो पक्का है। यहाँ पर मोहोरागा डाबुरा की एक आई को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है। अब यहाँ पर सीन जाता है सीधा फ्लैशबैक में, जहाँ पर दूरा एंड डाबुरा दोनों के दोनों ही एक साथ होते हैं और हमें ये चीज पहले ही बताया गया है कि दूरा एंड डाबुरा दोनों के दोनों फ्रेंड्स होते हैं। अगर तुम्हें एलियन समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर डाबुरा एंड दूरा दोनों के दोनों ही कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लेके
लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों के दोनों ही अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं। दूरा यहाँ ज्यादातर डाबूरा के साथ रहता है। डाबूरा दूरा से बोलता है कि तुम डेस्कुंट के लोगों के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता, या फिर तुम मेरे साथ रहने के लिए यहाँ पर आते हो? दूरा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं लड़ सकता हूँ, जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ, तुम एक वर्दी पर्सन हो, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। डाबूरा बोलता है तुम्हें अपने लोगों से अलग थलग रहने में बड़ा मजा आता है क्या, क्योंकि तुम हमेशा ही ट्रैवल करते रहते हो? नाउ दूरा बोलता है कि देखो, डेस्कुंट के लोगों में बहुत ज्यादा ही क्षमता है कि वो लोग फाइट करते ही रहते हैं, और डेस्कुंट के ज्यादा लोग योद्धा ही है। अगर मैं योद्धाओं के साथ मिल जाऊँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है, डाबूरा बिल्डिंग के अंदर बुरी तरह से बैठा होता है और उसके सर से खून आ रहा होता है। डाबूरा यहाँ अपने आप से बात कर रहा होता है कि दूरा तुम सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग थे यार, मुझे तेरे बिना आज बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, आज लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। एंड डाबूरा यहाँ पर सिर्फ बैठा ही हुआ है। नाउ सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। डाबूरा बोलता है मुझे किसी से जीतने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ और मैं बहुत ज्यादा ही मजबूत हूँ, बट मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहता। यहाँ दूरा बोलता है यहाँ बात ऐसी नहीं है दोस्त, यहाँ बात ये है कि तुमने कभी असली लड़ाई लड़ी ही नहीं है, मतलब तुम्हें कोई भी ऐसा फाइटर मिला ही नहीं जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो, और अगर तुम्हें ऐसा कोई मिला ही नहीं तो तुम और ज्यादा पावरफुल कैसे बनोगे? यहाँ डाबूरा बोलता है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। देन दूरा बोलता है चिंता मत करो दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा बड़ा अपोनेंट मिलेगा, देन उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा था। यहाँ पर मोहरागा डाबूरा को बुरी तरीके से धो रहा होता है, बुरी तरीके से धो रहा होता है। यहाँ पर डाबूरा की हालत खराब ही हो जाती है। यहाँ पर मोहरागा डाबूरा को एक मुक्का मारने जा ही रहा होता है। डाबूरा यहाँ पर जख्मी खड़ा हुआ होता है। डाबूरा यहाँ समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उससे क्या कहा था, और डाबूरा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा, जिसका उसने वादा भी किया है, वो भी अपनी बहन से, अपने लोगों से, अपने समाज से और अपने दोस्त से। जहाँ पर हमें यूजी की तरह ही डाबूरा की बहन भी दिखाई जाती है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। मोहरागा डाबूरा को मुक्का मारने ही वाला होता है, तभी डाबूरा उसका मुक्का पकड़ता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया, हमें फाइट तो करते रहना होगा, यही हमारे लाइफ का बैटल है, और जो लड़ सकता है, जी सकता है, वही वॉरियर है। डाबूरा यहाँ मोहरागा को ही एक मुक्का मारता है, मोहरागा दूर गिरता है। डाबूरा बोलता है अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करूंगा। यहाँ नरेटर बोलता है कि भले डाबूरा यहाँ पर लाइट की टेक्निक को यूज करता है, लेकिन वो कभी भी लाइट की स्पीड से दौड़ा नहीं है, बट अब वो अपने आप को लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। डाबूरा बोलता है कि अगर यहाँ तक बात आ ही गई है तो क्यों ना पूरा का पूरा जोर ही लगा लिया जाए, भले मरना पड़े। नाउ डाबूरा ने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो अपनी फुल लिमिट तक जाएगा मोहरागा से फाइट करने के लिए, एंड नाउ वो अब दिखाएगा अपने दोस्त को कि वो वॉरियर बन गया है, वो भी लाइट स्पीड से। यू समझ रहे हो लाइट स्पीड क्या होती है? मे बी अगर चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है अगली बार तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाली है मोहरागा को। अगर दोनों तरफ ही देखा जाए तो यहाँ पर इस बार एलियन समाज के पक्ष में ही गया है ये वाला चैप्टर। अगर डाबूरा ज्यादा पावरफुल नहीं होगा तो यूजी कैसे आएगा? मेन तो हमारा यूजी को लाने का प्लान है। अब देखते हैं कितने चैप्टर्स के बाद यूजी यहाँ पर आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।